अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन धनंजय जी, आप ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, ये कितना प्रैक्टिकल होगा, ये भी सवाल लोगों के जहन में है। नहीं, एक सवाल इसके लिए विजन क्या है? समीर, इसमें एक सवाल इनसे और पूछना चाहिए। पीएम ने कहा है कि एमएसएमई से बहुत अपेक्षाएं हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ क्या हमारा रिश्ता चल रहा है। 50% टैरिफ अभी हटा नहीं है धनंजय जी, तो क्या ये स्वदेशी की मुहिम इसलिए भी कि एमएसएमई को थोड़ा फायदा हो, एमएसएमई को जो जिन पर जो डेंट है, शायद डोमेस्टिक अगर उनके लिए मांग उठती है तो शायद उनको कुछ उससे राहत मिले, इसलिए है ये? नहीं, देखिए, ये तो एक मुहिम शुरू हो गई है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस चीज को छू देते हैं, जिस चीज को टच करते हैं, अगर किसी बीच पे जाकर थोड़ी देर का समय बिता देते हैं तो किसी एक देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। विषय वो नहीं है। विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, जो नीतियों में उसको कन्वर्ट किया है, आज विरोध हो या समर्थन, देश की राजनीति मोदी शुरू होकर मोदी पर जाकर खत्म हो जाती है। सदियों बाद देश में सरकारी सक्रियता घटित हो रही है, सरकारी गवर्नमेंट एक्टिविज्म आ रहा है। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, ये प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उस नारे के तहत नीतियां बन रही हैं। और जो अगर ये स्वदेशी का अगर मंत्र जन जन में जब स्फुरित हो जाएगा तो इस देश में, जब उन्होंने अभी आपके कहा कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी जिस लेवल पे थी, जितना हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे दुनिया में, जितना हम आगे थे, उसका मेन स्वरूप क्या था? उसका मेन स्वरूप लेकिन धनंजय जी स्वरूप, एक मिनट, अच्छा ठीक है, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ है। आनंद, आप अभी कह रहे थे केवल जीएसटी नहीं सर, कुछ एक दूसरी चीज होगी और वो निकल कर आई। स्वदेशी की जो अपील प्रधानमंत्री ने की है, क्या इसकी तैयारी भी सरकार में दिखती है क्या, कि जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कोई प्लान आएगा? क्या सरकार की तरफ से तैयारी दिखती है कि जीएसटी का पूरा जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स तक पास ऑन हो? इसके लिए सरकार ने अपने अलग अलग विभागों को कहा है कि सड़क पर उतरें और जो डीलर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनको बोलें। क्या तैयारी है ग्राउंड पर ये जनता तक पहुंचाने के लिए, दोनों चीजें? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से न सिर्फ सरकार लगी पड़ी है, बल्कि जो रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है वो भी इस बात में लगी पड़ी है कि जनता को ये बताया जाए कि कौन कौन से सामान सस्ते हुए, ताकि जनता को इस बात की जानकारी रहे और जनता जब मार्केट में जाए, बाजार में जाए, दुकान में जाए, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको कोई ठगे नहीं। और दूसरी बात, जो स्वदेशी की बात है, जाहिर तौर पर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसके जवाब में प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते 10 दिन से इस बात की अपील कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के पहले जो बीजेपी की वर्कशॉप हुई थी उसमें भी स्वदेशी पर जोर दिया गया था और जो तमाम पोस्टर्स लगाए गए थे जीएसटी को लेकर, स्वदेशी को लेकर। और बीजेपी के सभी सांसदों को ये कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जाकर जनता को जागरूक करिए, स्वदेशी को लेकर भी और जीएसटी को लेकर भी। अब बाजारों में जाइए, दुकानदारों के पास जाइए, उनको कहिए कि स्वदेशी सामान बेचें और लोगों से कहिए कि स्वदेशी सामान खरीदें। सरकार में इस बात का अंदेशा है, लेकिन सरकार की पॉलिसीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे को इंप्लीमेंट होते हुए हम देखेंगे। तैयारी इसकी की गई है। नागरिक देवो भव का मंत्र दिया गया। आकाश वत्स, जो कि इस वक्त पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का कितना फर्क पड़ेगा? लोग, बिहार के जो वोटर्स हैं, वो कैसे ले रहे हैं? समीर, त्योहार का भी सीजन है और त्योहार के सीजन के साथ साथ बिहार में इस बार चुनाव भी है। बिहार में इस बार जब विधानसभा के चुनाव हैं तो उससे ठीक पहले या उसी दौरान छठ पर्व है। छठ पर्व को लेकर बिहार में कितनी उत्सुकता रहती है, बिहार में छठ पर्व का क्या महत्व है, छठ पर्व को लोग किस तरीके से मनाते हैं, दीपावली है, फिर उससे पहले दुर्गा पूजा है, ये हम सब लोग जानते हैं। और इसी बीच में और ठीक एक दिन पहले जब नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री ने जो आज ऐलान किया और इससे पहले ही बता दिया गया था कि जीएसटी की दरें जो है वो कम हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ने वाला है। लोगों से जब आप अलग अलग जगहों पर जाकर इस पर बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही थी उसमें अगर जीएसटी की ये दरें कम हुई है तो लोग इसे अपने आप में एक राहत देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनको राहत मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल यह कि विपक्ष इसकी क्या काट देख रहा है, विपक्ष के पास इसकी क्या काट है? जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, कुमार बताइए जरा, क्या बिहार चुनाव में, जैसा कि हमारे संवाददाता बिहार से बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि बिहार में भी लोगों को फायदा हो, क्या चुनाव को लेकर भी विपक्ष कोई आकलन कर रहा है इस ऐलान का, जीएसटी की दरों में कमी का?
देखिए, विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। उसका ये कहना है कि 2017 से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसमें बदलाव होने चाहिए, इतने सारे स्लैब नहीं होने चाहिए। उसके बाद कोरोना आ गया जिसमें एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हुआ और कोरोना के बाद भी वही जीएसटी चलता रहा जिसकी विपक्ष और कांग्रेस लगातार खिलाफत करती रही। तो ऐसे में 8 साल बाद आप अपनी भूल सुधार रहे हैं। इतने सालों तक जनता को दिक्कत हुई, एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हुआ, आपने गलती की, आप उसका सुधार कर रहे हैं और आप ही उसका उत्सव कैसे मना सकते हैं। तो इस लाइन को लेकर विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी बात यह है कि लगातार कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में आज जिन बातों का जिक्र किया गया है, ये सारी जो योजनाओं की एक झलक नजर आ रही है, ये इंप्लीमेंट कैसे होगी, ये अपने आप में एक सवाल, धरातल पर उतरेगी कैसे, ये अपने आप में एक सवाल, और ये ऑपोजिशन की तरफ से भी उठाया जा रहा है। धनंजय जी, ईशान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमएसएमईज पर खासा जोर दिया है और भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन साबित हो सकती हैं एमएसएमईज। इस पर जोर रहा पीएम मोदी का, स्वदेशी पर जोर रहा, आत्मनिर्भर भारत और पर समीर जोर एक रहा। मंत्र दिया, नागरिक देवो भवा, और इसी मंत्र के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही, जैसा कि पीएम ने कहा। देखते हैं अब कल से क्या, अब ग्राउंड से खबरें आती हैं, ग्राउंड पर क्या रिस्पांस दिखता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH